रीमा जी के साथ आपकी जोड़ी जो थी वो बहुत चली, बहुत मशहूर हुई माशाल्लाह से। यहाँ तक कि अफवाहें भी फैलना शुरू हो गई बहुत सारी। बहरहाल अगर रीमा जी अब काम नहीं कर रही हैं, अगर बाबर अली उनसे कहें कि वापस आओ और काम करो, तो क्या वो करेंगी? मेरे ख्याल से वो ज़्यादा डॉक्टर साहब से पूछेंगे अपने हस्बैंड से। पूछेंगे, लेकिन आप कभी कहें? मेरा कहना माने नहीं रखता ना। हाँ। और मैं क्यों कहूँगा, पहले तो ये बात है। क्यों नहीं कहेंगे आप यार? नहीं, मैं क्यों कहूँगा? तो एक्चुअली कोई अच्छा मुझे नहीं लगता कि वो इनकार करेंगी। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है तो कोई भी, हमारे जितने भी ये एक्टर्स हैं ये काम करना जानते हैं और अच्छा काम करते हैं, तो यकीनन वो अच्छी ऑफ़र पे कोई ना नहीं करता, ना नहीं कंसिडर होता है। और हमने काम किया भी, एक बदकिस्मती से काम चल रहा था वो निजी चैनल पे, वो चैनल ही बंद हो गया। ऐसा काम चला? वो ऐसा नहीं, बहुत अच्छा प्ले था, लेकिन वो नहीं चल सका तो वो बंद हो गया। इसका मतलब है कि अच्छा रोल हो तो डेफिनेटली करेंगी। वो तमाम, ना सिर्फ रीमा बल्कि और भी जो हमारी लीडिंग लेडीज़ थी, वो काम ज़रूर करना चाहिए। और भाई अब जैसे आजकल का दौर है, उस वक्त मुल्क में 5-6 हीरोइंस होती थी जिनको हर फिल्म में देख सकते थे। जी हाँ, बिल्कुल। हीरो का भी यही हाल था, हर फिल्म में 4-5 हीरो थे। उस वक्त जब हम छोटे थे और ये फिल्मों के बारे में जो प्रोग्राम्स टीवी पे आते थे, उसमें देखते थे सारी हीरोइंस की आपस में थोड़ी सी राइवलरी लगती थी, यानी नंबर 1 का मुकाबला, मैं नंबर 1, मैं नंबर 1, मैं नंबर 1, यही चलता रहता था। ऐसा ही है। हीरो में इतनी सुनते नहीं थे। नहीं, हम तो, हो सकता होती भी ना हो, नहीं है ही नहीं थी, ही नहीं थी। लेकिन ये जो खवातीन में चल रही थी, आप कभी कोई ऐसा इंटरेस्ट, बगैर नाम लिए, कोई इंटरेस्टिंग वाकया देखा होते हुए सेट पे कि भाई इनकी चक्कर में ये हो रहा है? ताबड़तोड़ हमले होते थे। अच्छा, हाथापाई? ओए बड़ा कुछ हुआ। कोई खास आने नहीं हुआ, मतलब एक फिल्म में गाना था। हाँ। तो वो जो शरारती प्रोड्यूसर था, हाँ। उसने सेम वक्त पे दोनों फिल्म की, जो दोनों मेरी हीरोइन थी, हाँ, उन दोनों को बोल दिया ये गाना आपके साथ है और बाबर अली है। अब रेडी बैठी हैं। अब वो रेडी बैठी हैं, उनको कह के फिल्म में साइन किया तो गाना किसी और के साथ पिक्चराइज हो रहा था। पिट रहा है वो? नहीं, वो आ गई गाने के बीच में, गाने के बीच में आ गई, अद्दा मेरे ते करो। अब मैं आधा इधर, बस ये भी हुआ है। आपके लिए तो फायदेमंद रहा है। अल्लाह माफ करिए, केड़ा फायदेमंद है ना, आप इधर के रहे ना उधर के रहे। एक जगह टिक नहीं, एक बार मैं उठाऊं ना, बार बार इधर भी उठा रहा हूँ उधर भी उठा रहा हूँ। हम लोग तो जिम ही नहीं जाते थे, हम लोग तो हीरोइन को उठा रहे होते थे। तो वार्म अप डायरेक्टर से करते होंगे। आई स्वेयर, मैं सच कह रहा हूँ कि जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। दिन में 7-8 बार हीरोइन उठा लो तो जिम, अब उसके बाद भी जिम कहाँ जाओ भाई। और ये हर वक्त हीरोइन उठानी क्यों होती थी? ये जरूरी था, वो जरूरी था उस दौर में। ना उठाओ तो गाना ही नहीं मानता था प्रोड्यूसर, ये गाना ही नहीं है, हीरोइन उठेगी, हीरोइन को उठा लो। अल्लाह तुम्हें उठा ले भाई, मुझे पास कर दो, माफ कर दो यार। अच्छा बाहर भाई, ये बताइए, अब्दुल्ला बैठे हैं माशाल्लाह, हसीन नौजवान है, इनके साथ भी वही होगा जो आपके साथ हुआ, यानी कि हसीनाएं मंडलाएंगी। अब जब मंडलाएंगी तो इनका भी दिल ललचाएगा। हाँ। अब ये लेकर आ जाएं एक ऐसी खातून जिनके साथ आप, जिनको आपका एक्सपीरियंस है। बेटा अभी वो अंडर एज है, तो अभी से उसको सिखा रहा है कि ले आए ना, आइटम तो होगा ना, अभी तो टाइम लगेगा। पर बाहर भाई इस उम्र में होने लगता है ना। नहीं भाई, होने नहीं है, पता नहीं, इसको कॉल भी करती होंगी, मुझे कभी इंटरफेयर नहीं किया, इतना गौर से ना देख, वो घर जाके मुझे यूं हंस रहा है। बात यह है कि हर चीज़ की आज़ादी है। हाँ। उसमें कुछ बाउंड्रीज हैं जो माँ ने तय की हुई हैं, उसमें मैं नहीं बोल सकता। ओके। यानी जो बहू आएगी, बेटी आएगी, वो तो मैं खुशनसीबी है। उसमें माँ की मर्जी जरूर, ये नहीं कि तुम्हारी मर्जी नहीं होनी चाहिए वो, लेकिन मैं कहता हूँ माँ की मर्जी भी, बच्ची का जब ताल्लुक जुड़ता है ना किसी भी घर से, मेरी अपनी 2 बेटियां हैं, ठीक बात, तो मैं समझता हूँ उस लड़के से ज़्यादा उसकी सास के साथ होता है, तो वो ताल्लुक पहले देखना पड़ेगा कितना हेल्दी है। ये तो बात, बच्चा को अलग कर लेकर नहीं चली जाएगी, तो मैं ऐसा बाप नहीं हूँ भाई। अच्छा बारो, ये तो बात आपकी ठीक है, हमारी अम्मी भी इसी तरह सोचती हैं, उनकी भी कोई फरमाइश नहीं है, बहू के लिए नहीं थी, शादी में कोई फरमाइश नहीं थी, एक थी बस। अच्छा, कि भाई जो ताबिश को पसंद आएगी ना, हाँ, उससे नहीं करनी। यार ये तो है, उससे नहीं करनी, हाँ तो फिर पीछे क्या रहेगा। बस यही तो। अच्छा तो एक बात बताएं, आप ना सिर्फ लड़के के बाप हैं, लड़कियों के भी बाप हैं माशाल्लाह, कल इंशाल्लाह उनको भी अपने घर जाना होगा। इंशाल्लाह। अपने दामाद में क्या खुसूसियात देखेंगे? अपने जैसी। अब आप सोचें, अब आप, मैंने यहाँ मेरी बहनें माएँ सब बैठी हुई हैं, बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं, मैंने इतना बड़ा लफ्ज़ क्यों कहा? मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। बेशक। तो क्या मेरा अमल, मेरा एक्ट, मेरे सास ससुर वो यही दुआ करते रहे, आज वो दुनिया में नहीं है, कि ये हमारा दामाद नहीं है, ये हमारा सबसे बड़ा बेटा है। बेशक। तो रिश्ता ऐसा बनाओ, आने वाली का ऐसा ध्यान रखो कि आपके सास ससुर मजबूर हो जाएं, वो ये कहें कि दामाद नहीं है,
आपका बेटा है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसा ही हो, इसके लिए भी लोग इस तरह ही सोचें कि ये दामाद नहीं है, बेटा है। और बेटियों के साथ भी यही है कि जहाँ जाए नसीब अच्छा हो, और बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग कर दें आप। देखिए मैं आज आपके प्रोग्राम बुरी चॉइस ही ना लेकर, देखिए मैं कुछ और कहने लगा, आप ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। बेटी है जी माशाल्लाह, बड़ी बेटी, बड़ी है ना माशाल्लाह, फिर एक बेटा है। हाँ। आप खुद बड़े ये चीज़ जो बेटियां ना ये आपको अंदर से ना एक बेल देती हैं जो एक बाप समझ सकता है। ऐसा नहीं कि माँ नहीं समझती, लेकिन वो मेरी जब बेटी हुई ना, तो मैं तीसरी रात थी मेरी बेटी को हुए हॉस्पिटल से हम आ गए थे। तो मैं आधी रात लेके ना, मेरी बड़ी बेटी का नाम फ़िज़ा है, तो मेरी गोद में थी, मैं रो रहा था। मेरी बीवी ने मुझे देखा तो हंसने लग पड़ी। मैं कहा यार ये क्या तुम हंस रही हो? मैं यार आप रो क्यों रहे? मैंने कहा एक दिन इसको रुखसत कर देना है। तो मुझे उसने कहा कि आप मुझे भी तो लेकर आए हो, मैं भी तो, इसने भी तो रुखसत होना है। तो जिस बाप को अल्लाह बेटी देता है उसके अंदर वैसे ही झुकाव डाल देता है। बेशक बेशक। तो बेटियों के लिए मैसेज ये है कि अपनी बेटियों को इतना मजबूत बनाएं कि अपने घर में आबाद भी रहें और अपने हकूक़ के लिए खड़ी भी रहें। क्या बात है। इतना नहीं है कि अल्लाह ना करे कि हमने बेटी दे दी तो जाओ अब तुम्हारा अल्लाह ना करे जनाजा ही यहाँ से उठे, ऐसा नहीं है। और मैंने किसी से बड़ी अच्छी बात सुनी है, यहाँ पे लड़कियाँ ही बैठी हैं कि जो, और ये लड़के ही बैठे हैं जो कल कला को बाप बनेंगे, कि लड़कियाँ जो होती हैं वो शादी करने से पहले जो बेंच मार के अपने बाप को रखती हैं, वो देखती हैं कि या तो लड़का मेरे बाप जैसा हो, बिल्कुल ऐसे, और अगर बाप बुरा हो तो ये देखती हैं यार बाप जैसा ना हो। ऐसा ही है। तो आप बाप एक बेंच मार के उसको जो है वो इसी तरह लेके चलना है कि बेटियां कल शादी करें तो बाप से इंस्पिरेशन हासिल। अच्छा बात ये है कि बाप तो अब एक्टर है, मेरी बच्चियों का तो बाप एक्टर है। ये एक्टर है। अब वो कई बच्चियां ये नहीं चाहती ना हमारा एक्टर हो, मतलब वो चाहती हैं कैरेक्टर की बात हो रही है, कैरेक्टर वाइज। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियों का भी यही ख्याल है। मेरी जो बेगम है वो भी कहती हैं कि मेरी बच्चियों को ऐसा ही शौहर मिले, आप जैसा। मेरी वालदा भी कहती हैं कि आगे मेरी बच्चियों को अगर शौहर मिले तो ऐसा मिले। तो ये बड़ा ज़रूरी है, ये एक एग्जाम्पल सेट करनी पड़ेगी हमें अपने माशरे में। अब बाप, मुझे नहीं लगता, मुझे यकीन नहीं आता कि कुछ ऐसे भी हैं कि जिनके लिए कहा जाता है कि हमें ऐसा बाप, ऐसा शौहर ना मिले। सही बात। तो अल्लाह, अगर ऐसे लोग हैं तो अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनकी इस्लाह करे, हम यही कह सकते हैं। अच्छा बाबर भाई, बेटियां भी यही कहती हैं, बेगम भी यही कहती हैं, अम्मी भी यही कहती हैं, सास भी यही कहती हैं कि आप जैसा हो, तो आपने ये सब चीज़ें जो छुपा रखी हैं कैसे? देखिए मैं ये समझता हूँ ये छुपाने की जो जरूरत नहीं, छुपाने बता भी रहे हैं ऐसे मैंने छुपाई है। नहीं, छुपाई कोई नहीं है। बात ये है कि आप एक खुली किताब की तरह रहे ना। सही है। आपके दाएं बाएं क्या हो रहा है। मेरा सबसे बड़ी बात है कि मैं, ये जो टेक्नोलॉजी आई है, मेरे फ़ोन अभी वहाँ पड़े हुए हैं, हर आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद मेरी घर बात होती है। क्यों? आई डोंट नो, बस मैं कनेक्ट रहता हूँ फैमिली के साथ। कोई ना कोई पंगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम, मैं कनेक्ट रहने वाला आदमी हूँ। तो मैं एक खुली किताब हूँ। मेरे इंस्टा के या मेरे फेसबुक या जो भी है, मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को जब दिल चाहे वो खोल लें, जो मर्जी करें। तो एक खुली किताब हूँ मैं। व्हाट्सएप का भी होता है, आपको पता है। हाँ, हम तो नहीं देते, नहीं, वो आपकी और बात है ना। हम अभी छोटे भी हैं बाबर भाई। आपको जुमा मुबारक, जज़ाकल्लाह के मैसेज आते हैं, हमें तो ऐसे नहीं आते। क्या आते हैं? हैप्पी फ्राइडे नाइट आती है हमें तो। ऐसी बात नहीं है, आई लव यू भी आ जाता है कभी कभी। फिर वो डायरेक्ट ही जवाब होता है वहाँ पे। वो भाभी खुद ही दे देती होगी। वो दे देती है जवाब। मोस्टली तो नहीं होता जवाब, लेकिन इग्नोर करते हैं हम।